नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पायल रघुवंशी, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट। बहुत पेशेंट्स की ये क्वेरी रहती है, कुछ पेशेंट्स में जनरली जिन्हें कभी डॉक्टर ने कह दिया है कि आपकी बच्चादानी छोटी है, आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है या आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। इसे छोटी बच्चादानी को कहते हैं हाइपोप्लास्टिक यूट्रस, यानी नॉर्मल साइज़ जो होता है यूट्रस का, उससे साइज़ कम होना, इसे हाइपोप्लास्टिक यूट्रस कहा जाता है। हाइपोप्लास्टिक यूट्रस जो है ये कोई बीमारी नहीं है, एक्चुअली ये एक सिम्टम है। जो बच्चादानी है वो हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, महिलाओं में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसके अकॉर्डिंग डेवलप करती है। तो यदि किसी महिला में ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होगी, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो यानी जन्म से ही ऐसा हो या फिर किसी बीमारी के कारण ईस्ट्रोजन कम हो रहा है बॉडी में, तो बच्चादानी को अपना न्यूट्रिशन यानी हार्मोन से जो स्ट्रेंथ मिलती है वो नहीं मिल पाएगी और बच्चादानी साइज़ में छोटी रह जाएगी। जब किसी महिला को नॉर्मल माहवारी आती है तो ओवरी से, अंडाशय से हार्मोन रिलीज होता है ईस्ट्रोजन के कारण ही बच्चादानी जो है ग्रो करती है और एक नॉर्मल साइज में मेंटेन रहती है, क्योंकि हर महीने आने से ईस्ट्रोजन हार्मोन नॉर्मल बन रहा है और बच्चादानी अपने साइज में कंटिन्यू जैसी ग्रोथ है वैसी रहती है। नॉर्मल यूट्रस का क्या साइज होता है? जब भी हम सोनोग्राफी में मेजर करेंगे यूट्रोसर्वाइकल लेंथ, तो नॉर्मल साइज जो होता है यूट्रस का वो जनरली 7 से 8 सेंटीमीटर के बीच में होता है। यदि किसी महिला की बच्चादानी का साइज 4.5 या 5 सेंटीमीटर से यूट्रोसर्वाइकल लेंथ कम आ रही है तो उसे हम हाइपोप्लास्टिक यूट्रस कहते हैं। अब इस हाइपोप्लास्टिक यूट्रस किन कंडीशंस में देखने को मिलता है? एक कंडीशन होती है फिजियोलॉजिकल, यानी कि ये नॉर्मल कंडीशन है, जैसे कि जब लड़कियों को माहवारी आना स्टार्ट नहीं होता है, मिनार्क नहीं आया होता है, तब ईस्ट्रोजन उतना ज़्यादा नहीं होता है बॉडी में, बच्चादानी का साइज ऑटोमेटिकली छोटा होता है। जब माहवारी आना स्टार्ट हो जाती है यानी जब पीरियड साइकिल स्टार्ट होगी तो धीरे धीरे यूट्रस जो है अडल्ट साइज में आता है, यूट्रस का साइज बढ़ जाता है। सेकेंड कंडीशन होती है जब मेनोपॉज आ जाए, यानी जब माहवारी खत्म हो जाती है 40 से 45 साल की उम्र के बाद, जब मेंसेस जाने लगते हैं, मेंसेस जाएंगे यानी कि आपकी ओवरीज जो हैं अब एजिंग हो गई है, ईस्ट्रोजन की मात्रा ब्लड में कम होने लगती है और यूट्रस धीरे धीरे साइज में कम होता जाता है। ये भी एक नेचुरल कंडीशन है जो हर महिला को 40 या 45 की एज के बाद होती है, जिसको कहते हैं मेनोपॉज। तीसरी कंडीशन है लैक्टेटिंग वुमेन्स में, यानी जब ब्रेस्ट फीडिंग के समय पे भी यूट्रस का साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे भी प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा ब्लड में ज़्यादा होती है, तो उसमें भी थोड़ा सा यूट्रस का साइज श्रिंक हो सकता है। अब हम बात करते हैं जो पैथोलॉजिकल कारण है, यानी जब कोई बीमारी है और उसके सिम्टम में जब यूट्रस छोटा होता है, तो सबसे कॉमन होता है प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, यानी जब आपकी ओवरीज वक्त से पहले ही एज हो जाएं या फेल हो जाएं, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा जो होती है बॉडी में कम हो जाती है, जिसके कारण से यूट्रस का साइज धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन में क्या हम यूट्रस के साइज को इम्प्रूव कर सकते हैं? जी हाँ, इन केसेस में हम बच्चादानी का साइज फिर से नॉर्मल कर सकते हैं। हम बाहर से ईस्ट्रोजन हार्मोन देते हैं। तो जिन महिलाओं को प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर की कंडीशन हो जाती है और उसके कारण से यदि बच्चादानी छोटी हो गई है तो उसको हम नॉर्मल साइज का कर सकते हैं और ये महिलाएं बच्चादानी जो है वो नॉर्मल साइज में आ सकती है और ये प्रेगनेंसी भी कंसीव कर सकती है। दूसरा कारण है अर्ली मेनोपॉज होना, यानी जब मान लीजिए किसी महिला का 40 साल से पहले ही मेंसेस जाने लग जाए, उन महिलाओं में भी ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है और उनमें भी ये बच्चादानी का साइज छोटा होने लगता है। इन केसेस में भी हम बाहर से ईस्ट्रोजन हार्मोन देकर बच्चादानी के साइज को नॉर्मल कर सकते हैं और प्रेगनेंसी आने के लिए मदद कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन होता है जब पिट्यूटरी ग्रंथि से एक हार्मोन जो निकलता है उसकी कमी हो जाना, यानी बाकी जो हार्मोन्स होते हैं FSH, LH जब हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि से नहीं निकलते हैं, ओवरीज को भी वो सिग्नल नहीं मिलता है कि वो ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाए। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। इन कंडीशंस में भी साइज यूट्रस का बढ़ाया जा सकता है बाहर से हार्मोन देकर और ये पेशेंट्स बच्चा कंसीव कर सकते हैं। चौथी कंडीशन होती है मुलेरियन अनोमली। मुलेरियन अनोमली यानी जनरली हर महिला में, हर लड़की में मुलेरियन डक्ट्स जो होती हैं उनसे यूट्रस का डेवलपमेंट होता है। 2 हॉर्न्स होते हैं जो आपस में आके फ्यूज़ करते हैं और ये जो पर्दा होता है ये रिजॉल्व हो जाता है। दोनों हार्मोन्स के फ्यूज़ करने से एक प्रॉपर यूटेराइन कैविटी का डेवलपमेंट होता है। यदि इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम रह जाए, यानी एक ही हॉर्न डेवलप हो, एक डेवलप ना हो पाए, जिसे कहते हैं यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, या दोनों ही हॉर्न प्रॉपर्ली डेवलप ना हो पाए, एक कंडीशन होती है मुलेरियन MRKH, जिसमें हॉर्न्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, यूट्रस का साइज बहुत छोटा होता है।
अनफॉर्चुनेटली इन केसेस में बच्चादानी का साइज़ को हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं और ये महिलाएं कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि एक ही हॉर्न डेवलप हुआ हो तो इसे हम कहते हैं यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। यूनिकॉर्नुएट यूट्रस जो है यानी आधी बच्चादानी होना, इन केसेस में फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती है। तो यदि आपकी बच्चादानी का साइज़ छोटा है तो सबसे पहले ये डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई किस कंडीशन, यानी ये जो सिम्टम है ये किसके कारण है, ऐसा क्यों है। तो ये जब सही तरीके से डायग्नोस होगा तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। बच्चादानी को नॉर्मल साइज़ किया जा सकता है यदि वो सिर्फ हार्मोन यानी ईस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी के कारण छोटी है, और फिर इसमें प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती है। आशा करती हूँ हाइपोप्लास्टिक यूट्रस यानी बच्चादानी छोटी होने के कारण आपको समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। धन्यवाद।